हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इस वजह से वीडियो अपलोड होने में थोड़ी देरी हो गई। होप आप लोग समझोगे। तो चलिए, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग टाइप्स ऑफ एजुकेशन यानी कि फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन को अच्छे से समझा था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो अच्छे से देख लीजिए, ताकि वो हेल्प करेगी आज के टॉपिक को अच्छे से समझने में। एंड आपका जो सिलेबस है वो सिस्टमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड बेल आइकन भी नहीं दबा दिया, तो चलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरे चैनल के हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी एंड कुछ भी सीखने को मिलेगा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड आप जब यूट्यूब ऑन करोगे तब आपको ये सजेशन आएगा, तो क्या होगा, आपको हेल्प करेगा अपने गोल को अचीव करने में एंड अपने सिलेबस को भी अच्छे से कंप्लीट करने में। तो चलिए पहले जानते हैं व्हाट इज एजेंसी। ओके, सो द वर्ड एजेंसी डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एग्री। एग्री मीन्स क्या, टू डू और टू एक्ट। सो एजेंसी क्या हो सकता है, एक ऑपरेशन हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, और थिंग्स दैट एक्ट टू एग्जिस्ट, पावर जो पावर एग्जिस्ट कर, जो आपको एक नॉलेज देने में, आपको एजुकेशन देने में हेल्प करे। ओके, देन एजेंसी एजुकेशन इम्प्लाइज टू दो सोर्स, इंस्टीट्यूशन, फैक्ट और प्लेस जो क्या करता है, एक्सर्ट एजुकेशन इन्फ्लुएंस टू ऑन द लर्नर, जो लर्नर होता है उसको इन्फ्लुएंस कर सके एजुकेशन लेने में। तो इंसर्ट एजेंसी एक माध्यम होता है जिसके जरिए लर्नर क्या होता है, एजुकेशन लेता है। किससे, जो उससे ज़्यादा मैच्योर्ड पर्सन होता है, जिसको इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है, उससे नॉलेज लेता है। ओके, these are called agency. The institution, organization and source from where the educated get learning experience and called agency of education, जिससे एक लर्नर लर्निंग के एक्सपीरियंस ले सकता है। वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई एजेंसी, कोई ऑपरेशन हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिससे हम कोई एजुकेशन ले सकते हैं, उससे हम एजेंसी कहेंगे। समझ में आ गया? अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, देन काइंड्स ऑफ एजेंसी, कितने टाइप के एजेंसी से, टोटल 3 टाइप्स ऑफ एजेंसी होते हैं। ओके, सो फर्स्ट टाइप इज फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से डिस्कस किया है। सो वीडियो को एंड तक भी देखिएगा ताकि ये टॉपिक अच्छे से समझ में भी आ जाए। आज मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन सिर्फ इसका जो एग्जाम्पल है ये आप देख लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। जैसे फॉर्मल का क्या होता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, म्यूजिक, etc। एंड इनफॉर्मल का क्या, फैमिली, प्लेग्राउंड, सोशल गैदरिंग, टीवी, रेडियो, इस सब होता है। नॉन फॉर्मल का डिस्टेंस कोर्स, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, अडल्ट एजुकेशन, ये सारे चीज़ होते हैं जो हमारे एजेंसी में आते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट फिर जानते हैं एक्टिव एंड पैसिव। एक तो हो गया वो 3 फॉर्मेट, सेकंड पार्ट होता है एक्टिव एंड पैसिव। सो फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज एक्टिव एजेंसी। सो एक्टिव एजेंसी क्या होता है ना, थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट, जहाँ पे क्या होता है, पर्सनल इंटरेक्शन होता है। आप पर्सनली फेस टू फेस थ्रू से एजुकेशन लेते हो। इट्स ए 2 वे प्रोसेस, जहाँ पे जो लर्नर होता है वो और जो सिखाए होते हैं वो, चाहे टीचर हो सकता है, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, तो इन दोनों में क्या होता है, फेस टू फेस कनेक्शन होता है। देन ड्यू टू इंटरेक्शन लर्निंग इज ए डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोथ टीचर एंड द लर्नर एक्टिव रहते हैं, एक्टिवली कुछ चीज़ सीखते हैं। टीचर का वो हक होता है वो बच्चे को समझे, एंड बच्चे का भी वो हक होता है वो टीचर से क्वेश्चन करे। ओके, इट्स अ डायनामिक प्रोसेस और अच्छे से समझ सके। देन पैसिव, पैसिव मीन्स का इससे वन वे प्रोसेस, जहाँ पे क्या होता है, जो एजेंसी होती है वो सिर्फ एजुकेशन देती है, लेकिन जो एजुकेशन लेता है यानी कि जो लर्नर होता है उसके पास कोई भी राइट्स नहीं होती है, वो जो जिससे वो एजुकेशन ले रहे हैं उससे वो कुछ चीज़ें सीखे। सो इसे हम पैसिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन कहते हैं। देन दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एजुकेशन। एक्टिव एजुकेशन के एग्जाम्पल है फैमिली, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, प्लेग्राउंड, सोसाइटी, स्टेट वेलफेयर, इस सारे एग्जाम्पल को आप अच्छे से देख लीजिए। देन पैसिव में आता है रेडियो, टीवी, सिनेमा, न्यूज़पेपर, क्योंकि ये सारी चीज़ पैसिव में आता है, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर लेते हो पढ़ने के लिए, वहाँ पे सिर्फ आप न्यूज़पेपर से क्या नॉलेज लेते हो, आपका कोई हक नहीं होता है न्यूज़पेपर में अपना ओपिनियन देने के लिए। आप वहाँ पे कुछ नहीं लिख सकते हैं एक्स्ट्रा ऐड करके अपना। तो यहाँ क्या होता है, एक वन वे प्रोसेस होता है जहाँ पे आप सिर्फ नॉलेज ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया? देन थर्ड इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्मेट। सो डायरेक्ट एजेंसी में क्या होता है, जैसे स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरी, जिसका इरादा, जिसका ऑब्जेक्टिव ही होता है आपको एजुकेशन देना,
उसको हम डायरेक्ट एजुकेशन सिस्टम डायरेक्ट एजेंसी कहते हैं। एंड इनडायरेक्ट क्या होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है एजुकेशन देना, लेकिन आप एजुकेशन वहाँ से ले लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन कहते हैं। जैसे हमारे फैमिली होते हैं, पीयर ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटी होते हैं, इस सारे चीज़ से क्या हम इनडायरेक्टली नॉलेज ले सकते हैं, किसी को ऑब्जर्व करके या तो फिर कोई चीज़ हम सीख के ये ले लेते हैं। तो याद रखना फैमिली आता है एक्टिव में एंड इनडायरेक्ट में। ओके, एक्टिवली कि फेस टू फेस आप लोग सीखते हो। ओके, देन फोर्थ इज कॉमर्शियल एजेंसी एंड नॉन कॉमर्शियल एजेंसी। कॉमर्शियल की एजेंसी किसको कहेंगे, जिसका मोटिव होगा, जिसका ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट बनाना होगा, वो अपने जो एजुकेशन दे रहा है उसके लिए आपको कोई भी इन्वेस्ट करना होगा, इस इन्वेस्ट के बाद ही आपको एजुकेशन मिलेगी। लेकिन नॉन कॉमर्शियल में क्या होता है, उसका एम होता है आपको एजुकेशन देना, उसको प्रॉफिट में कोई मतलब नहीं होता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल क्लब, सोशल वेलफेयर सेंटर, गर्ल्स गार्डन। ये जो क्लब होता है ना, ये वाला नाइट क्लब नहीं होता है, ये क्लब होता है जैसे एक क्या यंगस्टर जो होते हैं कुछ सिखाने के लिए ऐसे कोई क्लब बनाते हैं, म्यूजिक क्लब या तो फिर डांस क्लब, ऐसे बहुत सारे क्लब होते हैं जहाँ पे कुछ सीखने को मिलता है, कुछ भी एजुकेशन लेने को मिलता है, वो क्लब होता है। ओके, देन कमर्शियल में टीवी, न्यूज़ पेपर एंड टेलीविजन, रेडियो, इस सब होते हैं। आपको टेलीविजन से यानी कि टीवी देखने के लिए आपको क्या पढ़ना है, मंथली पैक करना पड़ता है। बिना पैक के आप टीवी देख पाओगे, नहीं देख पाओगे ना, उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सेम न्यूज़पेपर आपको खरीदना पड़ेगा। ये सारे हो गए हमारे कमर्शियल में। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया है? तो चलिए, हाउ फैमिली इज द एजेंसी ऑफ एजुकेशन। हम सबको पता चल गया कि फैमिली इज द एजेंसी ऑफ एजुकेशन, बट हाउ, वो क्या करता है? सो पहले जाते हैं, फैमिली इज द फर्स्ट एजेंसी ऑफ एजुकेशन बट इनफॉर्मल इन नेचर। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, फैमिली क्या है, इनफॉर्मल होता है। एंड ये क्या होता है, फर्स्ट एजेंसी होती है। जिसने स्विस बायोलॉजिस्ट पेस्टालोजी ने कहा था, होम इज द सेंटर ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड इज द फर्स्ट एंड बेस्ट प्लेस ऑफ एजुकेशन। ये पेस्टालोजी का ओपिनियन था, जिसको आप याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन भी कई बार डेफिनेशन से आ जाता है। अगर आप सब्जेक्टिव लिख रहे हो तो फिर डेफिनेशन लिखना कंपलसरी होता है। ओके, याद रख लेना। उनका मतलब था फैमिली ही होती है, जो होम हमारी होती है वो फर्स्ट, पहला ही होती है, क्योंकि हम पहले, बच्चा क्या होता है, पहले पैदा होते ही अपने फैमिली को ही जानता है, उसके बाद वो सोसाइटी में आता है। ओके, जो भी कुछ वो सीखता है पहले फैमिली से ही सीखता है। देन जर्मन एजुकेटर फ्रॉबेल ने क्या कहा था, उनका मानना था कि एजुकेशन इज द एजुकेशन जो होता है हमारे, क्या उससे क्या कहते हैं ना, द फैमिली, जब जहाँ पे मदर क्या होते हैं ना, बेस्ट टीचर एंड होम इज़ द फाइनेस्ट। जो फैमिली में हमारे मदर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बेस्ट टीचर, क्योंकि बच्चा सबसे करीब माँ से होता है। माँ ऐसी ही होती है जो बच्चे को सबसे ज़्यादा समझती है, जिसको पता है बच्चे किस तरीके से समझेंगे। इस वजह से क्या मदर इज़ द बेस्ट टीचर बोलते हैं, कि फ्रॉबेल बोलते थे। देन फैमिली से और होम से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या एजुकेशनल फंक्शन ऑफ होम होता है। सो फैमिली के बारे में हम पहले जानते हैं, हमें क्या जानना था, फेस टू फेस इंटरेक्शन। जैसे अभी मैंने बताया, ये क्या देता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन देता है। देन फिजिकल डेवलपमेंट देता है, क्योंकि बच्चे पहले क्या फैमिली से ही खाना शुरू करता है, उसको जो खाना मिलते हैं वो क्या से फैमिली से ही मिलता है। तो फिजिकल स्ट्रेंथ कहाँ से आता है, उसका जो उसकी केयर लेते हैं कौन, फैमिली लोग ही लेते हैं। जो होम होता है उसकी केयर लेते हैं, वो चाहे फूड से लेकर उसकी सारी, जब वो तबीयत खराब होती है तभी उसकी केयर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ हमें होम से मिलती है। देन सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या, फैमिली से ही बच्चा सोशलाइज्ड होना सीखता है। वो अपने फैमिली मेम्बर को ऑब्जर्व करता है, एक दूसरे से कैसे बात करने, एंड फैमिली मेम्बर भी सिखाते हैं, चाहे वो ऑब्जर्व करता है कि अगर गेस्ट घर में आए तो तुम ऐसे बात करना, तुम ऐसे बैठना। ये बातें हम फैमिली से सीखते हैं ही नहीं, तो सीखते हैं। दिस इज द सोशल एनवायरनमेंट, हाउ टू सोशलाइज। ये हमें कहाँ से मिलती है, फैमिली से ही मिलती है। देन मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, अगर फैमिली की कंडीशन, फैमिली की एनवायरनमेंट अच्छी होती है तो बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छे से होती है, वो अपने पढ़ाई में फोकस्ड कर सकता है, उसकी तबीयत अच्छी रहती है। ये सारी चीज़ हमें कहाँ से मिलती है, फैमिली से। अगर फैमिली में ही कोई डिस्टर्बेंस होती है, जैसे कोई सारे बच्चे ऐसे डिप्रेस में चले जाते हैं क्योंकि उनकी फैमिली एनवायरनमेंट अच्छी नहीं होती है। सो फैमिली एक बहुत रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल, जहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट होती है। देन लीडरशिप क्वालिटी के जितने भी सारे क्वालिटी, जैसे हाउ टू डील विथ पीपल, हाउ टू एडजस्ट द सिचुएशन, इस हाउ टू कंट्रोल द सिचुएशन, ये सारी चीज़ बच्चों को कहाँ से, फैमिली से ही मिलती है। क्योंकि फैमिली में तो एक मेंबर नहीं होता, बहुत सारे मेंबर होते हैं। कहीं पर जॉइंट फैमिली होती है, कहीं पर न्यूक्लियर फैमिली होती है। जब जॉइंट फैमिली होती है या तो फिर न्यूक्लियर, तो
फैमिली का जो हेड होता है, जो लीडर होता है, वो पूरे फैमिली को कैसे जॉइन करके कैसे निभाता है, कैसे सारी ज़रूरत पूरी करती है। कहीं भी कोई चीज़ अगर अच्छी हो लेकिन बच्चे उसमें एग्री नहीं करते, तभी भी माँ बाप उसे समझाते हैं, ताकि वो अच्छी चीज़ वो मुझे पता नहीं होता है क्या सही है क्या गलत है, तभी भी मम्मी पापा उसे सिखाते हैं सही गलत। तो ये सारा लीडरशिप की क्वालिटी होती है। जब आप जॉब करोगे तो जब आपकी एम्प्लॉय ये सारी चीज़ नहीं समझे, आपको पता होगा ना डिफरेंट वे होता है आपके सामने वालों को समझाने की। ये सारी क्वालिटी, इकोनॉमिक को कैसे हम हैंडल करते हैं, मम्मी पापा जितने कमाते हैं मम्मी इस इनकम को कैसे प्रॉपरली इन्वेस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ बच्चे क्या होते हैं पहले से फैमिली से ही सीखते हैं। ओके, देन जनरेशन ऑफ सुइटेबल सोशल एनवायरनमेंट, जैसे सुइटेबल सोशल एनवायरनमेंट भी देते हैं, जहाँ पे क्या अभी मैंने बताया मेंटल कंडीशन के लिए क्या चाहिए, सोशल एनवायरनमेंट ही चाहिए ना। तो ये सारे चीज़ फैमिली से मिलते हैं। कल्चरल डेवलपमेंट होता है, हमारा जो कल्चरल वैल्यू होती है, कैसे बात करना है, कैसे रेस्पेक्ट देना है, जैसे नमस्ते बोलना है, घर को पे गेस्ट आता है तो नमस्ते बोलते हैं, कोई फेस्टिवल हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ये सारे चीज़ कहाँ से, फैमिली से मिलते हैं। देन वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन में क्या होता है, सपोज किसी की फैमिली बिजनेस होती है, फैमिली ऑक्यूपेशन होती है, जैसे किसी के पापा अगर कारपेंटर होते हैं तो बच्चे अपने आप पापा से ही सीख लेता है, तो फिर पापा उसे डायरेक्टली सिखा भी लेते हैं, अच्छा इस काम को ऐसे करना है। कोई भी प्रोफेशन हो चाहे वो इसके रिलेटेड उनके जो फैमिली के मेम्बर तो वो उसे गाइडेंस दे सकते हैं, इस ऑक्यूपेशन के बारे में उसे नॉलेज देते हैं। तो ये क्या वोकेशनल एजुकेशन में हम क्या से फैमिली से मिलते हैं, जैसे हमारे बिजनेस हो गए, कई सारे से हस्तशिल्प हो गए, जो पापा मम्मी जो भी आपकी फैमिली में वो उसको काम को आता है वो आपको वो सिखा देते हैं। देन मोरल डेवलपमेंट होता है। देन इमोशनल सिक्योरिटी, फैमिली इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे हमारी इमोशनल सिक्योरिटी होती है, हमें हम खुद को सिक्योर महसूस करते हैं कि कोई हो ना हो मेरे साथ मेरे फैमिली होगी। तो दिस एक जो सिक्योरिटी होता है ना ये फैमिली ही देती है, अगर ये नहीं मिलता है तो बच्चे क्या डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ हमें फैमिली से मिलती है, इसे याद कर लेना इस सारे पॉइंट्स को, जब सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आए तो इस सारे क्वेश्चन जो पॉइंट्स है उसे आप एलाबरेट कर देना। ओके फ्रेंड्स, देन चलते स्कूल, हाउ स्कूल इज द एजेंसी ऑफ एजुकेशन, ये तो गया फैमिली का। तो स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोलता है स्कूल होता है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप कैसे रोल प्ले करता है। सो फर्स्ट जानते हैं स्कूल के बारे में। सो स्कूल के बारे में 1966 यानी कि कोठारी कमीशन जो है हमारे एजुकेशन कमीशन में, उन्होंने बताया था डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, जो हमारे देश के भविष्य है वो कहाँ पे तैयार होती है, क्लासरूम में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये हर एक एग्जाम पूछा जाता है, मैंने बहुत बार पूछा गया है, और या तो फिर आप सब्जेक्टिव अगर लिख रहे हो तो ये डेफिनेशन बहुत काम आता है। देन इट इज़ एक्टिव एंड फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे क्या होता है स्कूल जो होता है एक्टिव एजेंसी, क्योंकि आप लोग जाते हो एजुकेशन लेने, यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो, स्कूल में जाते हो, क्लास करते हो, या तो फिर अगर ऑनलाइन भी क्लासेस कर रहे हो तो एक फॉर्मल वेयर में एक्टिव वेयर में जा रहे हो, दिस इज कॉल्ड क्या एक्टिव एंड फॉर्मल, जैसे मैंने बताया था प्रीवियस क्लासेस में। देन द वर्ड स्कूल कहाँ से आया है, कहाँ से, ग्रीक वर्ड स्कूल से, दैट मीन्स लेजर, इसका मतलब है लीजर टाइम होता है। देन एजुकेशनल फंक्शन ऑफ स्कूल, स्कूल का एजुकेशनल फंक्शन क्या होता है, जिससे इनहेरिट ऑफ कल्चर, कल्चर को सेव करना। देन क्या कंजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, कल्चर को कंजर्व करना, ट्रांसमिट करना, जैसे हमारे क्या हम लाइफ से सीखते हैं, कल जो स्कूल में जितने भी फेस्टिवल होते हैं हम उसे देखते हैं, हमारे सीनियर्स कैसे करते हैं, हम कैसे करेंगे, हमारे जूनियर कैसे करेंगे, या तो फिर स्कूल की कोई डिसिप्लिन होती है, कोई रूल्स होती है, सोसाइटी की भी कोई रूल्स होती है, हमें क्या स्कूल से हमें क्या सिखाते हैं, हाउ टू कंजर्व, हाउ टू ट्रांसमिट। देन प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, यहाँ पे क्या होता है हम डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, स्कूल से आने के बाद बच्चा एक अच्छा इंसान बनता है अच्छा एजुकेशन पाने के बाद। ओके, देन फिजिकल एजुकेशन देते हैं, जैसे स्पोर्ट्स दिया जाता है, आपको ड्रिल किया जाता है, आपका एक्सरसाइज होता है, इस सारे से क्या होता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। देन मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखा जाता है, ताकि जहाँ पे अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो स्कूल में तो मेंटल हेल्थ क्या बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, एंड कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पहले से ही डिस्टर्ब होता है, उसके कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है, लेकिन स्कूल जाने के बाद वो क्या होता है अपने फ्रेंड के साथ घुल मिल जाता है, कुछ देर के लिए अपनी परेशानी को भूल जाता है। स्कूल हो सकता है कोई भी यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप ले सकते हो, जहाँ पे क्या आप जितने भी परेशान हो अगर आप फ्रेंड्स के साथ मिल जाते हो उस टाइम में आप सब कुछ भूल जाते हो, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहने लगता है। या तो फिर कोई भी आपका टीचर हो जो आपको ऑब्जर्व करे कि आपका क्या प्रॉब्लम है, देन आपको गाइडेंस दे, काउंसलिंग दे, इससे क्या होता है आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है।
देन वोकेशनल एजुकेशन देते हैं, फैमिली पे वोकेशनल एजुकेशन देते हैं, स्कूल पे फैमिली के जो हमारे फैमिली ऑक्यूपेशन होता है वो देते हैं। लेकिन स्कूल को जाने के बाद आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन होते हैं, आप डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन को वोकेशन को जानते हो, देन अपनी स्किल अपने इंटरेस्ट के हिसाब वोकेशन लेते हो। ओके, देन इंक्लूजन ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिटी, जो नेशनलिज्म की फीलिंग हमें कहाँ से आती है, स्कूल से। स्कूल पे ही आप लोग सेलिब्रेट करते हो, स्कूल या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या सेलिब्रेट करते हो, जैसे इंडिपेंडेंस डे होता है, या तो फिर कोई भी हमारा फ्रीडम डे होता है, या तो फिर रिपब्लिक डे हो गया, इससे कोई इवेंट हम सेलिब्रेट करते हैं, या तो फिर हमारे बुक्स में जैसे हमारे सिलेबस में नेशनलिज्म के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे हिस्ट्री में आप लोग जानो या पॉलिटिक्स में, ये सारा चीज़ हमें क्या नेशनलिज्म सिखाते हैं। देन सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल, जैसे आपने पता है स्कूल या तो फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन पोस्ट स्कूल एडजस्टमेंट, जो एडजस्टेबिलिटी की जो क्वालिटी है वो क्या स्कूल से सीखते हैं। स्कूल एक माहौल होता है स्कूल के जाने के, जब आप हायर एजुकेशन में होते हो वहाँ पे भी दूसरी माहौल होता है, फिर भी आप एडजस्ट कर लेते हो ना कि नहीं। पहले तो आप घबराते हो अगर कहीं नई जगह जाना है, लेकिन उसके बाद क्या होते हो आप लोग एडजस्ट कर लेते हो। ये कहाँ से आती है, स्कूल से, क्योंकि आपको लगता है यार पहली बार मैंने जब स्कूल गए थे तो भी हमको डर लगा था, अभी हम कॉलेज जा रहे हैं हमको डर लगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हम तो स्कूल में भी फ्रेंड्स बने थे तो यहाँ पे भी बन जाएंगे, ये कॉन्फिडेंस में आप में आता है। देन डेवलपमेंट ऑफ हायर वैल्यू इन लाइफ, मोरल एजुकेशन जितने भी हो गए, जितने हमारे मोरल एजुकेशन के बारे में टीचर सिखाते हैं तो फिर आप टीचर को ऑब्जर्व करते हो, इससे आप मोरल एजुकेशन सीखते हो। देन कल्टिवेशन ऑफ सोशल एफिशिएंसी, कम्युनिटी लाइफ सेंटर, ये सारे चीज़ हमें क्या स्कूल से सीखने को मिलती है। समझ में आ गया फ्रेंड्स स्कूल। देन चलते हैं मास मीडिया। मास मीडिया क्या है, मास मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहाँ पे, हमारे एजुकेशन लेने में। तो यहाँ पे क्या होता है ना, सिंपल इफेक्टिव अट्रैक्टिव एंड जॉयफुल वे में आपको एजुकेशन मिलती है। आपको एजुकेशन मिल तो जाती है लेकिन आपको पता ही नहीं चलता, इतना हेक्टिक ही नहीं होता, आप एंटरटेन होते होते आप क्या अट्रैक्टिव वे में एक जॉयफुल वे में क्या पढ़ाई कर लेते हो, कुछ ना कुछ सीख लेते हो। जैसे एग्जाम्पल रेडियो टीवी न्यूज़ पेपर, दिस आर एग्जाम्पल ऑफ कौन, मास मीडिया। मास मीडिया जैसे आप रेडियो देख रहे हो, टीवी पे कोई भी चैनल देख रहे हो, अभी इग्नो का हमारे क्या आ गया है ज्ञान दर्शन, ये सारे चैनल आ गए हैं, ये बहुत सारे चैनल जैसे आ गए हैं जो टीवी पे आप देख सकते हो। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज मिलेगा लेकिन आपको इतना बर्डन फील नहीं होगा, इंटरेस्टिंग वे में आप लोग सीख सकते हैं, ये एक नए माध्यम है। देन रेडियो कैसे हो गया हमारे एजेंसी ऑफ एजुकेशन, दीज आर सम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, आप सब देख लीजिए पहले। ओके, इसका हो सकता है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, देन हाँ रेडियो इज़ द एजेंसी ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे क्या होता है लैंग्वेज लर्निंग होती है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ सुनते हो ना तो आपको ज़्यादा समझ में आती है एंड ज़्यादा क्या वो चीज़ याद भी रहती है। अगर कोई भी लैंग्वेज आप सुन रहे हो, इसका प्रोनाउंसिएशन सुन रहे हो, आप उस लैंग्वेज को बोलने की कोशिश करते हो एंड आप धीरे धीरे वो लैंग्वेज से अक्वेंटेड हो जाते हो, ये हमको क्या रेडियो सिखाती है। देन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लीजर टाइम का जो होता है आप प्रॉपर यूज़ करते हो ताकि आप कुछ चीज़ सीख लेते हो। देन सिटीजनशिप एजुकेशन देती है, बहुत सारे क्या ऐसे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे हम लोग को नेशनलिटी के बारे में पता चलता है, हमारे नेशन के बारे में पता चलता है, एंड अच्छे इंसान कैसे बनते हैं इसके बारे में पता चलता है। आप लोगों को सुनते हो, जानते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के से मिलते मतलब आप थ्रू वॉइस उन सबको जानते हो। देन वैल्यू एजुकेशन भी देते हैं। देन इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोफेशन कैरियर एंड एम्प्लॉयमेंट, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी काउंसलिंग चल रहा है, कोई भी गाइडेंस का सेक्शन चल रहा है जहाँ पे आप लोगों को क्या कैरियर का प्रोफेशन के बारे में गाइडेंस मिल रहा है। देन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एमिटी, इंटरनेशनल ब्रदरहुड के बारे में भी जानते हो। देन एजुकेशनल फंक्शन ऑफ टीवी का क्या एजुकेशनल फंक्शन है, जैसे लैंग्वेज एंड लिटरेचर एजुकेशन, जहाँ पे आप लैंग्वेज भी जानते हैं, लिटरेचर मतलब जो ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई ये भी सब चीज़ें जानते हो। किसी को अगर देख रहे हो कोई भी एजुकेशन चल रहा है तो आप यहाँ से क्या सीख लेते हो। देन डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, देन कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन थ्रू स्पेशल एजुकेशन, ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकास्ट, जितने भी एजुकेशन चैनल का ब्रॉडकास्ट हो रहा है या तो फिर टेलीकास्ट हो रहा है उससे आप सीख रहे हो। नेशनल यूनिटी के बारे में। देन कल्टिवेशन ऑफ आइडिया ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड। सो फ्रेंड्स, ये था आज का क्लास, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो जाने से पहले इस चैनल को क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू।